हेलो स्टूडेंट्स, लर्न बीएसटी चैनल में आप सबका स्वागत और अभिनंदन। पिछली वीडियो में हमने प्रबंध के सिद्धांतों का अर्थ, उसकी प्रकृति के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रबंध के सिद्धांतों का महत्व। प्रबंध के सिद्धांतों का महत्व उनकी उपयोगिता के कारण है और यह प्रबंध के व्यवहार का अर्थात प्रबंध कैसे करना है उसका उपयोगी और सूक्ष्म ज्ञान प्रदान करता है एवं प्रबंध के आचरण को भी क्या बनाता है, प्रभावित करता है। प्रबंधक इन सिद्धांतों को अपने दायित्वों में और उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए उपयोग में ला सकता है और प्रत्येक सारगर्भित चीज निहित सिद्धांत के द्वारा ही क्या होती है, शासित। ये सिद्धांत प्रबंधकों को निर्णय लेने और उनको लागू करने के लिए मार्गदर्शन का कार्य करते हैं और प्रबंध के सिद्धांतकार का प्रयत्न हमेशा उसमें निहित सिद्धांतों की खोज करना रहा है, अर्थात प्रबंध कैसे किया जाना चाहिए, कौन से सिद्धांतों को अपनाना चाहिए, ऐसे सिद्धांतों की खोज करना रहा है और रहना भी चाहिए, जिससे इन्हें अर्थात इन सिद्धांतों को दोहराया ना जा सके। प्रबंध के सिद्धांतों के महत्व को हम निम्न बिंदुओं से समझ सकते हैं। सबसे पहला है प्रबंध को वास्तविकता का उपयोगी सूक्ष्म ज्ञान प्रदान करना। प्रबंध के सिद्धांत प्रबंधकों को जो एक्चुअल पोजीशन है उसका उपयोगी और सूक्ष्म ज्ञान प्रदान करता है। प्रबंध के सिद्धांत प्रबंधकों को वास्तविक दुनियावी यानी वास्तव में प्रैक्टिकली में क्या होना चाहिए, क्या होता है, उसके संबंध में आवश्यक उपयोगी पैठ यानी उपयोगी जानकारी करवाते हैं और इन सिद्धांतों को अपनाने से उनके प्रबंधकीय स्थिति और परिस्थितियों के संबंध में ज्ञान, योग्यता और समझ तीनों में क्या होती है, वृद्धि। इससे प्रबंधक अपनी जो पिछली भूल या पिछली जो गलतियां हैं उनसे कुछ सीखता है और बार बार उत्पन्न होने वाली समस्याओं को भी तेजी से हल करके अपने समय की क्या करता है, बचत करता है। नेक्स्ट है संसाधनों का अधिकतम उपयोग एवं प्रभावी प्रशासन। कंपनी को जो संसाधन होते हैं वो है मानवीय और भौतिक, ये दोनों ही संसाधन प्रत्येक कंपनी के पास होते हैं लिमिटेड, सीमित। इन संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना उनको होता है और इनके अधिकतम उपयोग से अभिप्राय यानी संसाधनों को इस प्रकार से उपयोग में लिया जाए कि उनसे लागत आए कम से कम और लाभ मिले अधिक से अधिक। सिद्धांतों की सहायता से प्रबंधक क्या करता है, अपने निर्णय और कार्यों में कारण और परिणाम के संबंध में पहले से ही क्या लगा सकता है, पूर्वानुमान। इससे गलतियां नहीं होगी और गलतियों से शिक्षा ग्रहण करने की नीति में जो क्षति होती है उस क्षति से भी बचा जा सकता है, यानी गलती होगी नहीं तो नुकसान भी नहीं होगा। प्रभावी प्रशासन के लिए प्रबंध के व्यवहार का व्यक्तिकरण आवश्यक है, जिससे प्रबंधकीय अधिकारों का सुविधानुसार उपयोग किया जा सके। प्रबंध के सिद्धांत प्रबंध में स्वेच्छाचार यानी आप अपने अकॉर्डिंग जितनी आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग उनका यूज किया जा सकता है। इस प्रकार स्वेच्छाचार की सीमा क्या करते हैं, निर्धारित, जिससे प्रबंधकों के निर्णय व्यक्तिगत पसंद और पक्षपात से क्या रहे, स्वतंत्र और मुक्त। थर्ड है वैज्ञानिक निर्णय। निर्णय निर्धारित उद्देश्यों के रूप में विचारणीय और न्यायोचित तथ्यों पर आधारित होने चाहिए, अर्थात जो उद्देश्य उन उद्देश्यों के रूप में विचार करने योग्य और जो तथ्य हैं वो तथ्य भी कैसे होने, न्यायोचित, उसी पर आधारित निर्णय लिए जाने चाहिए। ये समय के अनुकूल, वास्तविक और मापन तथा मूल्यांकन के योग्य होने चाहिए, अर्थात जो भी डिसीजन लिया जाए वो समय परिस्थिति के अनुसार, वास्तविकता के अनुसार और जिनका मापन और मूल्यांकन किया जा सके इस प्रकार निर्णय लिए जाने चाहिए। प्रबंध के सिद्धांत विचारपूर्ण निर्णय लेने में क्या करते हैं, मदद करने चाहिए। हाँ, ये तर्क पर भी जोर देते हैं, यानी जो भी डिसीजन लिया जाए वो किसी ना किसी लॉजिक के अकॉर्डिंग लिया जाए, आंख मूंद कर विश्वास करके निर्णय ना लिया जाए। प्रबंध के जिन निर्णयों को सिद्धांत के आधार पर लिया जाता है वो व्यक्तिगत द्वेष भावना से और पक्षपात से क्या होते हैं, मुक्त और परिस्थिति के अनुसार और तर्क संगत मूल्यांकन पर क्या होते हैं, ये आधारित।
नेक्स्ट है बदलती पर्यावरण की आवश्यकताओं को पूरा करना। सिद्धांत यद्यपि सामान्य दिशा निर्देश की प्रकृति करता, सिद्धांतों के द्वारा किसी भी कार्य निर्णय लेने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं तथा इन सिद्धांतों में क्या होता रहता है, परिवर्तन भी होता रहता है, जिससे ये प्रबंधकों को पर्यावरण की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने में क्या करता है, मदद करता है। हम सभी जानते हैं कि सिद्धांत तो लागू करते हैं, लेकिन सिद्धांतों को आवश्यकता और परिस्थिति के अनुसार चेंजेस उसमें किया जा सकता है। इसलिए हमने पढ़ा था कि प्रबंध के सिद्धांत कैसे होते हैं, लोचपूर्ण, जो गतिशील व्यावसायिक पर्यावरण के अर्थात जैसी पर्यावरण की आवश्यकता उसके अनुसार उन्हें ढाला जा सकता है। नेक्स्ट है सामाजिक दायित्वों को पूरा करना। जनसाधारण में बढ़ती जागरूकता, व्यवसायों विशेषतः सीमित दायित्व वाली जो कंपनियां हैं उनको अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को निभाने के लिए क्या कर दिया है, बाध्य। प्रबंध के सिद्धांत एवं प्रबंध विषय के जो ज्ञान है वो इस प्रकार की मांगों के परिणाम स्वरूप ही क्या हुआ है, विकसित हुआ है और समय के साथ साथ सिद्धांतों की व्याख्या भी की जा रही है और इस व्याख्या से नए और समकालीन अर्थ भी निकल रहे हैं। इसलिए यदि आज कोई समता की बात करता है तो यह मजबूरी के संबंध में ही नहीं होती, ग्राहकों के लिए मूल्यवान, पर्यावरण का ध्यान रखना, व्यवसाय के सहयोगियों से व्यवहार पर भी ये सिद्धांत क्या होते हैं, लागू। जब इस सिद्धांत को लागू किया जाता है तो हम क्या पाते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने पूरे शहरों का क्या किया है, विकास। जैसे भेल, ठीक है, महिला गृह उद्योग है, ये एक ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम है जो क्या करते हैं, इन सिद्धांतों को लागू करते हैं और समस्त शहरों का विकास भी करते हैं। अर्थात ऐसे जगह खुले होते हैं जहां का डेवलपमेंट नहीं है, जहां लोगों को रोजगार की आवश्यकता है और जहां रॉ मेटेरियल भी अधिक मात्रा में प्राप्त हो सकता है। नेक्स्ट है प्रबंध प्रशिक्षण, शिक्षा और अनुसंधान। यानी जो प्रबंध के सिद्धांत हैं उनका जो मूल आधार है वो क्या है, विषय का ज्ञान, प्रबंध विषय का ज्ञान। इनका उपयोग प्रबंध के प्रशिक्षण, शिक्षा और अनुसंधान के आधार के रूप में किया जाता है। आप सब जो जानते होंगे कि प्रबंधन संबंधी विभिन्न संस्थाएं जो प्रबंध की शिक्षा प्रदान करती हैं, इन संस्थाओं में प्रवेश से पहले क्या होता है, प्रबंध की परीक्षा ली जाती है, एंट्रेंस एग्जाम होता है और इन परीक्षाओं का विकास बिना प्रबंध के सिद्धांतों की समझ और उनकी विभिन्न परिस्थितियों में कैसे उपयोग किया जा सकता है इसको जाने बिना नहीं किया जा सकता। ये सिद्धांत प्रबंध को एक शास्त्र के रूप में विकसित करने का प्रारंभिक आधार तैयार करते हैं और पेशेवर विषय जैसे MBA, आपने नाम सुना है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और BBA, इनमें भी प्रारंभिक स्तर के पाठ्यक्रम के भाग के रूप में इन सिद्धांतों को पढ़ाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत, जिसके अंतर्गत टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध हम पढ़ेंगे। तब तक आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए और अपने फ्रेंड्स को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक्स।